लो भाई साहब, जिस पल का था तुम्हें बेसब्री से इंतजार, वो घड़ी आ चुकी है, हो चुका है ब्रह्मास्त्र के नेक्स्ट पार्ट का अनाउंसमेंट और रिलीज डेट भी भाई साहब सामने आ चुकी है। जैसे कि गाइज आप लोगों को पता होगा, ब्रह्मास्त्र जो मूवी आई, काफ़ी सारे लोगों ने सोचा था कि ये मूवी डिजास्टर हो जाएगी। हालांकि काफ़ी सारे लोगों ने सोचा था कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। मूवी गाइज अगर हम लोग सही मायने में देखें तो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से सक्सेसफुल रही है और कलेक्शन जो था इसका 450 करोड़ था। कुछ लोगों का कहना है कि मूवी का बजट 400 करोड़, वर्ल्ड वाइड में 450 करोड़, तो कैसे हिट हुई भाई, ये तो एवरेज हुई। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग सही मायने में देखें तो इस मूवी में जो वीएफएक्स डिज़ाइनिंग हो चुकी है और जिस तरीके के गाइज यहाँ पे पैसे खर्च हुए हैं, बहुत हद तक गाइस नेक्स्ट पार्ट में पैसे बचेंगे, तो आप लोग बजट को रिड्यूस कर सकते हो। तो इस तरीके से ये जो मूवी है सक्सेसफुल रही। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि स्टार स्टूडियोज या फिर धर्मा प्रोडक्शन अब मूड नहीं है उनका अगले पार्ट के लिए। लेकिन दोस्तों मैंने क्या कहा था कि ये अस्तावर्स यूनिवर्स ये काफ़ी ज़्यादा जो फैमिली ऑडियंस है उनको पसंद आए, खास तौर पे बच्चों को। और इस तरीके की मूवीज़ इंडिया के अंदर बनना दोस्तों मेरे ख्याल से ज़रूरी भी है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी ये जो हॉलीवुड वाले हैं कहाँ पहुँच गए। और ब्रह्मास्त्र दोस्तों ओवरसीज में भी काफ़ी अच्छी कमाई की थी। मैं जहाँ तक मैं सही हूँ 120 या फिर 150 करोड़ रुपए के कलेक्शन तो ओवरसीज से आए थे। तो ऐसे में दोस्तों इसका अगला पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, मेकर्स भी उस वक्त ऊँ आ ऊँ कर रहे थे। लेकिन अभी गाइज यहाँ पे ऑफिशियल हो चुका है, यहाँ पे ऑफिशियल हो चुका है कि इसका जो पार्ट 2 है देव, वो आपको 2026 जी गाइज 2026 के दिसंबर में आता हुआ दिखाई देगा, 2026 के दिसंबर में। और जो उसका अगला पार्ट है यानी कि पार्ट 3 वो 2027 के दिसंबर में आता हुआ दिखाई देगा। यानी कि दोनों पार्ट को एक साथ कंप्लीट करेंगे अयान मुखर्जी। काम स्क्रिप्ट के ऊपर ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन आप लोग सोचोगे कि उससे पहले ये बंदा 2023 के अभी जो बाकी दिन है 24-25 में करने क्या वाला है। तो गाइज मुझे लगता है कि आप सबको पता चल चुका होगा कि अयान मुखर्जी के पाइपलाइन में एक बहुत बड़ी मैग्नम ओपस मूवी हाथ लगी है। और ब्रह्मास्त्र के दोस्तों जो डायरेक्शन है, जिस तरीके की एक्शन मूवी, जिस तरीके से वीएफएक्स वाली मूवी उन्होंने बनाई है, उसको देख के ही आदित्य चोपड़ा मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुए और इम्प्रेस हुए। उन्होंने उनको अपनी ज़बरदस्त मूवी वार का सेकंड पार्ट दे दिया। जी हाँ गाइस, वार पार्ट 2 मैंने जैसे कि आपको नेक्स्ट पिछले वीडियो में बताया था कि अयान मुखर्जी ही डायरेक्ट करने वाले हैं, जो कि ऋतिक रोशन ने भी दोस्तों कंफर्म कर दिया है। यानी कि वार पार्ट 2 तो आएगी ही आएगी, डायरेक्ट करेंगे अयान मुखर्जी। देखो भाई, एक कंप्लीटली और एक ज़बरदस्त डायरेक्टर गाइस वो होता है जो हर जनर में अपना हाथ आजमाए और हर जगह सक्सेस पाए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें पता है कि वो बंदा यार रोमांटिक मूवी कितनी अच्छी बनाता है। इवन ब्रह्मास्त्र में भी दोस्तों रोमांस उस बंदे ने घुसेड़ा। हालांकि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी आलिया भट्ट रणवीर कपूर की केमिस्ट्री लोगों को भाई, और उसमें वीएफएक्स ज़बरदस्त था मेरे भाई। तो ऐसे में यहाँ वार 2 उनको दी गया है। ये एक स्पाई यूनिवर्स मूवी है, एक्शन इसमें होगा। रोमांस के लिए गाइस कोई उतना जगह नहीं है। वार फर्स्ट में भी हमने देखा कि उतना रोमांस नहीं था। तो यहाँ पे अयान मुखर्जी किस तरीके से वार पार्ट 2 को बनाएंगे वो एक चैलेंज होगा उनके लिए। लेकिन गाइस यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी बहुत ही जल्दी वार पार्ट 2 के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। ऋतिक रोशन दोस्तों एक साथ फाइटर और इन दोनों मूवी की शूटिंग कर सकते हैं, ऐसा सुनाई में आ रहा है। बाकी मे बी 2024 के लास्ट तक दोस्तों आपको वार पार्ट 2 फ्लोर में आती हुई दिखाई देगी, रिलीज़ होती हुई दिखाई देगी, माफ़ करना, रिलीज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद बंदा सही तरीके से मे बी दोस्तों ब्रह्मास्त्र और इन दोनों की शूटिंग एक साथ हो सकती है। मुद्दा यहाँ पे ये है कि देव का रोल कर कौन रहा है। हालांकि दोस्तों अगर हम लोग यूट्यूब में सर्च मारते हैं तो एक से एक ट्रेलर दोस्तों लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें रणवीर सिंह भी हैं भाई साहब, विक्की कौशल को भी बंदों ने लॉन्च कर दिया। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि देव का रोल रणवीर सिंह एक अच्छा चॉइस है। और अगर हम लोग बॉक्स ऑफिस के हिसाब से देखें तो बंदा इस तरीके से लोगों को थिएटर तक बुला सकता है। जबकि हमें ये बात पता है कि दोस्तों रणवीर कपूर भी हो सकते हैं, क्योंकि वो बंदा अभी ज़िंदा है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि दोस्तों आगे के पार्ट को किस तरीके से बनाएंगे। लेकिन इस वक्त तो मुझे लगता है कि दोस्तों थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना होगा, न्यूट्रल ऑडियंस को आपको थिएटर तक पहुंचाना होगा। ब्रह्मास्त्र में बहुत सी गलतियां थी जो हमने भी देखा, क्योंकि मूवी दोस्तों देखो ठीक चलती है, कहीं कहीं भटकती भी है और थोड़ा स्लो भी महसूस होती है। पार्ट 2 में मुझे लगता है कि दोस्तों सारी गलती को यहाँ पे मिटा के अयान मुखर्जी को कुछ अलग टाइप की दोस्तों हॉलीवुड लेवल वाली मूवी को क्रिएट करना होगा। बाकी देखो भाई, पहली पहली बार दोस्तों अयान मुखर्जी ने इस तरीके से बड़ा अटैम्प्ट लिया है, तो स्टार्टिंग में डेवलपमेंट में दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन देखते हैं कि दोस्तों अगला पार्ट किस तरीके का होगा। आपका क्या है इसमें सोचना, आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ ब्रह्मास्त्र के अगले पार्ट को बनाना चाहिए
और बनाना चाहिए तो किस तरीके से, बताओ कमेंट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।